नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको स्कूल से एडगेट अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं जो कि आपको भर करके जमा करनी है। तो चलिए आइए, मैं इसका पूरा हल लेके आ गई हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनको साथ में पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए अभी से आप इनको पढ़ते चलिएगा, क्योंकि जल्दी से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर इसी में से आएंगे तो, है ना। चलिए आज अपन को विज्ञान की कक्षा 8 की जो कि अपना चैप्टर 8 है आज, वो देखना है ना। अध्याय 8, 1 2 3 4 5 6 और 7 मैंने करा दिए हैं। मेरे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके देख लेना, आपको 7 अध्याय मिल जाएंगे। और मैं अध्याय आज 8 कराने जा रही हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, अपन ने 7वां क्वेश्चन कर लिया था किशोरावस्था की ओर। अब अपन को 8वां क्वेश्चन करना है, बल तथा दाब, है ना। ये वाला क्वेश्चन करना है। चलिए बच्चों देख लेते हैं। तो 8वां क्वेश्चन अपन, चलिए अपना अध्याय 8 आप देख सकते हैं, बल तथा दाब, है ना। ये वाला अपना अध्याय है, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा अध्याय 8 को, और जो भी मैं बताती जाऊँ उनको भरते चलिएगा, है ना। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो अपन को यहाँ पर शब्द दिए हैं, जैसे वायुमंडलीय, परिमाण, गुरुत्वाकर्षण, फिर बल और संपर्क, तो अपन को एक खाली स्थान है ना, यहाँ पे भरना है। तो चलिए पहले में क्या कर देना है, आपको बल कर देना है, बल लिख देना है ना। दूसरे में क्या परिणाम हो गया अपना, तीसरे में संपर्क कर देना है, चौथे में गुरुत्वाकर्षण और पांचवे में वायुमंडल कर देना है। तो इस प्रकार अपना पहला हो गया है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं दूसरा। दूसरे में क्या पूछा है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाएं। तो पहला प्रश्न क्या है, बाल्टी में रंग भरा हुआ है, बूझा खाली, पिचकारी का सिरा बाल्टी में डूबा पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसमें क्या आ जाएगा अपना सी नंबर का, वायुमंडलीय दाब के कारण ऐसा होता है। तो इसमें सी नंबर का सही हो जाएगा। फिर दूसरे में क्या है, निम्न में से संपर्क बल है तो पेशीय बल। फिर तीसरे में क्या है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। तो इस चित्र को, ये डायग्राम को अपन को ध्यान से देखना है। फिर एक क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पानी की टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार आवासादा बिंदु पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नल में पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा? तो बा और सा नंबर वाले में, है ना, बराबर प्रभावित होगा ना पानी, बराबर। तो सा और बा दोनों बराबर हैं, तो उसमें बराबर दाब से प्रभावित होगा, तो ए नंबर का सही हो जाएगा। फिर चौथा, पहेली ने गूथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया, यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? तो इसमें पहला प्रश्न सही, पहला विकल्प हो गया है पेशीय बल के कारण, है ना, तो इसमें पेशीय बल कर देना है। फिर पांचवा क्या है, चित्र में 2 लड़के किसी संदूक को दाईं ओर से बाईं ओर धकेल रहे हैं। संदूक का घर्षण बल कार्य करने की दिशा होगी, तो क्या होगी? तो आपको कार्य करने की दिशा, तो आपको इसमें कर देना है क्या। इस प्रकार अपना 5वां हो गया है। फिर 5वें के बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, काटने तथा सुराग के करने वाले औजार किन सदैव तीक्ष्ण होते हैं? तो उत्तर में आ जाएगा, काटने तथा सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं ताकि सतह को कम से कम किया जा सके और लगाए गए दाब को बढ़ाया जा सके। तो इस प्रकार आपको पहला कर देना है। फिर दूसरा, किसी पृष्ठ पर लगाए बल को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। तो उत्तर में किसी बल के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बल क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। तो दूसरा हो गया है। फिर देख लेते बच्चों तीसरा प्रश्न में क्या पूछा है, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो उत्तर में पहला क्या लिख देना है, किसी वस्तु को विरामावस्था से गति में ला सकता है, और दूसरा पॉइंट में गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, और तीसरे पॉइंट पे लिख देना है गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर देता है या कर सकता है, कुछ भी, है ना। और चौथे में वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, जो वस्तु की आकृति उसमें परिवर्तन भी ला सकता है। तो तीसरे को यहाँ से यहाँ तक आप कर दीजिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं चौथे में क्या है, पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराग है, पहेली से यह सुराग
कि पर यह बताइए क्यों। तो उत्तर में क्या है, क्योंकि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवार पर दाब डालती है तथा गुब्बारे की सुराग से होने कारण गुब्बारा नहीं फूल रहा है। तो इस प्रकार चौथा हो गया है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है अपना पांचवें में क्या है, निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को आकर्षण व अविकर्षण में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार अपन को पांचवा कर देना है। पहली में धक्का देना कर देना, फिर यहाँ पे आकर्षण और अविकर्षण में हाँ हाँ कर देना है। फिर एक साइड खींचना धक्का देना, फिर यहाँ पे हाँ हाँ लिख देना है। फिर यहाँ पे खींचना और उठाना, तो आकर्षण में नहीं लिख देना है और अभिकर्षण में हाँ लिख देना है। फिर प्रहार करना आकर्षण में हाँ लिख देना है, अभिकर्षण में नहीं लिख देना है। फिर खींचना धक्का देना, तो इन दोनों में हाँ हाँ लिख देना है। तो इस प्रकार अपन को पांचवा कर देना है बच्चों। चलिए इसके बाद छठवा देख लेते हैं। क्या पूछा है छठवें क्वेश्चन में, छठवें में द्रव्य बर्तन की दीवार पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए इसको। तो चलिए इस प्रकार इसका उत्तर हो गया छठवा। इसके क्रियाकलाप को करने के लिए सर्वप्रथम प्लास्टिक की खाली बोतल या एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। अब बोतल के पेदे के 4 दिशाओं में 4 सुराख कीजिए। ध्यान रहे सुराख पहले से समान ऊंचाई पर हो। अब बोतल को पानी से भरिए। आप देखेंगे कि सुराख से पानी बराबर मात्रा में बराबर दूरी से गिरता है। इससे स्पष्ट होता है कि बर्तन द्रव्य की दीवारों पर समान दबाव डालते हैं। तो इस प्रकार छठवां प्रश्न हो गया है अपना। चलिए इसके बाद देख लेते हैं सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में क्या है, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो उत्तर में क्या लिख देना है, वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। यदि हम इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और उसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब यह बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या होगा। तो इस प्रकार अपना सातवां क्वेश्चन हो गया है। चलिए नेक्स्ट आठवां देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन आप इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। क्या लिखना है, आठवां प्रश्न आपने पढ़ा ही होगा। इसके बाद हम उत्तर बताते हैं इसका क्या है। खुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः इनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। तो इस प्रकार अपन ने आठवां कर लिया है। चलिए नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन में क्या है, असंपर्क बल किसे कहते हैं, स्थिर विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक आप इसको कर दीजिएगा। इस प्रकार देख सकते हैं आप, इतना क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक। तो वीडियो को रोक करके स्किप करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको जूम कर दे रही हूँ, तो आप वीडियो को रोक करके धीरे धीरे आराम से यहाँ से यहाँ तक नौवां क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को समझाइए। 10वें में पहला क्या है, द्रव्यों द्वारा लगाए गए दाब। तो आपको इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक लिख देना है 10वां। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 10वें का दूसरा। पहला हो ही गया है अपना। इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल इसमें क्या है, किसी एक चुंबक के द्वारा दूसरे चुंबक पर या चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। तो इसके बाद फिर तीसरा पेशीय बल। पेशीय बल में क्या, हमारी पेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं, जैसे पानी से भरी बाल्टी उठाने, गाड़ी को धक्का देना आदि, है ना। फिर चलिए इसके बाद प्रोजेक्ट 1 आ गया अपना। प्रोजेक्ट 1 में आप इस प्रकार कर दीजिएगा, जिस तरह मैंने आपको बताया है इस प्रकार आप प्रोजेक्ट 1 में लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे टायर को तेजी गति से चलाना, लकड़ी को धक्का देना, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट 2 में पहला आ नंबर का अपन को दिया है, अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्य की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो अपन को इस प्रकार लिख देना है। तो आप इस प्रकार इसको लिख दीजिएगा उत्तर को, जो मैंने आपको 6 पॉइंट दिखाए हैं इनको आप लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद 2 नंबर का पूछा है। क्या पूछा, अपने दैनिक जीवन में उन अनुभवों को लिखें जिनमें आप
ताप महसूस करते हैं। तो इस प्रकार आपको इतना लिख देना है पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद थोड़ा सा ये दिया है तो यहाँ से यहाँ तक इसको लिख दीजिएगा, है ना। इसी प्रकार मैंने सारे आंसर्स करा दिए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।